डीएसपी लेवल का ऑफिसर उसका इंक्वायरी करेगा। उसके नीचे के ऑफिसर अब जांच, नीचे स्तर पर जो ऑफिसर है हमको लगता है उनकी भूमिका संदिग्ध, प्रभारी जानीपुर हो नौबतपुर, यदि 1 इंच भी ये लोग संलिप्त होंगे तो इतने अंदर तक ठेलेंगे कि धरती में कभी जीवन में ऑफिसरगिरी नहीं, ऑफिसर कर रहा है तो हम उसको चेतावनी देते हैं कि अब एसआईटी का गठन होगा। जरूरत पड़ी तो वैसे पदाधिकारी जो इस केस को इंटरप्रेट करके गलत रास्ते में जा रहे हैं उसको भी जेल में ठेलेंगे। तो बिहार में पंचायत चुनाव के खत्म होने के साथ ही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की हत्या का दौर जारी है। अभी हम नौबतपुर के जमलपुरा पंचायत में हैं। यहाँ आज से 14 दिन पहले इस वार्ड के यानी वार्ड सदस्य जो कि नए नए निर्वाचित हुए थे, जिनका नाम संजय वर्मा है, उनकी हत्या कर दी गई थी। आज 14 दिन बीतने के बाद भी उनके हत्या के मामले में पुलिस कोई भी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, किसी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। इसी बीच आज बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी जो है परिजनों से मिलने आए। क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी जी ने, आप भी सुनिए। आज हत्या का जो है 14 दिन हो गया है, फिर भी अभी तक कोई भी जो है किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस कोई ठोस कदम पे नहीं पहुंची है। कहा जा सकता है कि अंधेरे में तीर चला रही है, तो क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, 2 बड़ी घटना इस इलाके में हुई थी, दोनों प्रतिनिधि की। एक में 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें किसी ने गलत डायरेक्शन में केस को डाल दिया है। इसलिए हम लोग इसको पुनर्जांच के लिए आदेश करेंगे कि इसकी पूरी समीक्षा किया जाए और कोई भी हर्ष फायरिंग में 2-2 गोली नहीं लग सकता। एक गोली तो लग सकता है, दूसरा गोली नहीं लग सकता। इसलिए वो कोई भी इस तरह का पुनरीक्षण का काम यदि किसी ऑफिसर के लेवल पर हो रहा है, इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। कल इसको हम लोग विशेष तौर पर एसआईटी गठन करके इसका जांच कराएंगे। मतलब ये माना जाए कि अब इस केस में एसआईटी का गठन होगा? एकदम, सरकार ने निर्देश किया है कि किसी भी प्रतिनिधि की हत्या जब होगी तो उसमें एसआईटी का गठन हम करेंगे और वो डीएसपी लेवल का ऑफिसर उसका इंक्वायरी करेगा। उसके नीचे के ऑफिसर अब जांच नहीं करेंगे और जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उस सब पे सीसीए लगाया जाएगा। सारे लोगों पे कार्रवाई हो। 3 महीने में हम जांच भी पूरी करेंगे और 3 महीने के बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा भी दिलाएंगे। आपके सरकार में लगातार जो है पंचायत चुनाव के बाद, चूंकि आप पंचायती राज के मंत्री भी हैं, जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, ये एक चीज़ समझ लीजिए, 8,067 पंचायत है पूरे बिहार में। 5 से 6 लोगों की हमारे यहाँ हत्या हुई है, लेकिन वो भी मेरे लिए चिंता का विषय है। यदि 5 से 6 लोग हमारे मारे गए हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए पूरी तरह सरकार एकदम चिंतित है, सीसीए लगा रहे हैं। डीएसपी लेवल का लोग एसआईटी का नेतृत्व कर रहा है, तो सरकार पूरी तरह चिंतित है। कहीं ना कहीं ये नाकामी है, 14 दिन बाद एक भी गिरफ्तार? नहीं, नाकामी नहीं है, सरकार की नाकामी नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। आपने देखा कि नीरज मुखिया में 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ नीचे स्तर पर जो ऑफिसर हैं हमको लगता है उनकी भूमिका संदिग्ध है। थाना प्रभारी का लगातार नाम आ रहा है, थाना प्रभारी में भी अभी तक किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई ऑफिसर हो, थाना प्रभारी जानीपुर हो नौबतपुर हो, यदि 1 इंच भी ये लोग संलिप्त होंगे तो इतने अंदर तक ठेलेंगे कि धरती में कभी जीवन में ऑफिसरगिरी नहीं कर पाएगा। हत्या के 2 दिन बाद तक हर्ष फायरिंग का मामला, एसएसपी का बयान आता है फरीदपुर में कि हर्ष फायरिंग का जो है मामला, इसकी चर्चा होती है, इस पे क्या कहना? तो कहा कि हर्ष फायरिंग में 1 गोली हो सकता है, दूसरा गोली नहीं होता। लेकिन यदि इंटरप्रेट कोई ऑफिसर कर रहा है तो हम उसको चेतावनी देते हैं कि अब एसआईटी का गठन होगा। जरूरत पड़ी तो वैसे पदाधिकारी जो इस केस को इंटरप्रेट करके गलत रास्ते में जा रहे हैं उसको भी जेल में ठेलेंगे। बिहार के पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी जी, इन्होंने साफ तौर पे जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द जो है इस मामले का खुलासा नहीं हुआ और कहीं से भी अगर संलिप्तता हुई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप प्रयास न्यूज़ देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।